हेलो। मेष राशि वालों के लिए 12 तारीख से लेके 17 तारीख तक का टैरो रीडिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे 12 तारीख का दिख रहा है कि आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप आज के दिन में कर सकते हैं। आगे के दिन की भी एनर्जी है मेरे पास, 10 या 11 तारीख का भी एनर्जी है मेरे पास में। मैं टैरो कार्ड यहाँ पे शफल कर लिए हैं। तो आज के दिन की एनर्जी ये है कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नई जॉब शुरू करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप करिए। आज के दिन में आपका दिन अच्छा है। अगर आप इस चीज़ को लव के लिए पूछना चाहते हैं तो उसमें भी आप कोई प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है। आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो वहाँ से यस का आंसर आ सकता है। ओवरऑल आज के दिन की एनर्जी यस वाली है, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जिसको आपने होल्ड पे रखा है और आप सोच रहे हैं कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अब उसको होल्ड पे रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्टार्ट कीजिए, ये भी एनर्जी है। मैंने आगे के कार्ड भी थोड़े सफल किए हैं, इसलिए मैं आगे की एनर्जी को इन्वॉल्व करके आपको ये बता रही हूँ। मैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, तो उसको भी मैं इंक्लूड करके ये चीज़ बता रही हूँ। तो आज का दिन आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। ये 12/1 का रीडिंग मैं बता रही हूँ कि कोई भी नई शुरुआत के लिए अच्छा है। फिर वो जॉब से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो या फिर कोई काम से रिलेटेड हो। आज के दिन का जो डिसीजन होगा आपका वो अच्छा रहेगा और कोई नई शुरुआत के लिए भी आज का दिन अच्छा है, ठीक है। अब 13 तारीख की एनर्जीज बताना चाहूँगी मेष राशि वालों के लिए। यहाँ जो कार्ड आया है वो ऐसा है कि अब तक आपने किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई बिजनेस है आपका और आपने किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम से वर्क किया है, अब आप उसके रिजल्ट के लिए बैठे हो कि बस अब इसका रिजल्ट आ जाए तो मेरा काम आगे बढ़े। तो हो सकता है कि आज के दिन में आपका वो विज़न क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ में जो मैंने करा था उसका आउटपुट ये आने वाला है, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप इन्वेस्ट किया है, काफ़ी टाइम या मनी या ऐसा कुछ इन्वेस्ट किया है, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है 3 महीने के अंदर। अगर आपने कोई पैसा कहीं पे डाला है और आप उसका आउटकम के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हो तो उसका जवाब भी यही है कि 3 महीने के अंदर आपको उसका आउटपुट मिलेगा और पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और किसी को अगर कोई काम आपका ऐसा है जिसमें आपको उसका आंसर चाहिए कि यस होगा कि नो होगा, तो मैं उसके लिए भी आपको बोलना चाहूँगी कि आपका आंसर यस है। और कोई काम अगर आप करना चाहते हो और अ, कितने दिन में उसका छोटा-सा काम, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई छोटा काम है जिसके लिए आप सोच रहे हो कि अगर मैं आज उसको करूँ तो उसका इनपुट मुझे कितने टाइम में मिल सकता है, तो 3 घंटे, 3 दिन और फिर एनर्जी आती है 3 महीने की, ठीक है। तो ये है। अगर लव का एंगल से अगर इसको देखें, इस रीडिंग को, तो आपका अगर किसी के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, थोड़ी डिस्टेंस पे हैं, आपका पार्टनर कहीं दूर रहते हैं, आप यहाँ पे और वो कहीं दूर रहते हैं, तो हो सकता है कि 3 महीने में आपका और उनका मिलना हो सकता है, ठीक है। ये आज की एनर्जी है। बहुत शॉर्ट एनर्जी होती है डे की, पर मैंने यहाँ पे दूसरा भी रखा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग बता सकती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, रेकी गुरु हूँ। और ये टैरो रीडिंग मेष राशि वालों का 13 तारीख का कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 14 तारीख की एनर्जी बताती हूँ। 14 तारीख का आपका ऐसा रहेगा कि आपके अंदर थोड़ा आलस भी आ सकता है काम करने के लिए, पर आपको काम करना है क्योंकि आज के दिन की एनर्जी बहुत अच्छी है। आप जो भी अपने काम के रिलेटेड कोई डेटा बनाओगे कि मुझे ये काम करना है या फिर इस तरीके से करना है, तो प्लानिंग के लिए भी आज के दिन की एनर्जी बहुत अच्छी है। अम, अगर कोई शादी के लिए सोच रहे हैं तो उनको रिश्ता आ सकता है। और अगर कोई देखने आ रहा है शादी के लिए तो वो आपको पसंद आ जाएगा पहली नज़र में ही, क्योंकि बिजनेस पर्सन हो सकता है। अगर कोई ऐसा सोचे कि शादी, कोई ये देख रहा है रीडिंग और सोच भी रहे हैं कि शादी के लिए मुझे कैसा पर्सन मिलेगा, तो बिजनेसमैन मिल सकता है आपको, आपको नौकरी वाला बंदा नहीं मिल सकता है,
ठीक है? आज की रीडिंग की बात है, अगर ऐसा है कि आप रीडिंग देख रहे हो और आपके घर पे किसी लड़के की बात चल रही है और वो बिज़नेस पर्सन है, तो आप उसके ऊपर फ़ोकस करो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी भी है कि जो अपनी शादी के रिलेटेड माइंड जिनका चल रहा है और ये रीडिंग भी देख रहे हैं कि चलिए कैसा जाने वाले हैं दिन, तो देख लें। तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि 14 तारीख की एनर्जी में ये है कि आप अगर किसी से शादी की मीटिंग भी फिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको लड़का पसंद आएगा, ठीक है? और कुछ लोगों का ऐसा है कि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ के ऊपर, अगर कोई बिज़नेस है और उसके ऊपर आप ओनरशिप लेना चाहते हो, मतलब कि आपके पास में एक्सपीरियंस है और आपको ऐसा लगता है कि ये मैं अपना खुद का शुरू करूं, या फिर ये बिज़नेस मैं अपना खुद का शुरू करूं, मैं किसी के साथ में काम करूं, उससे अच्छा मैं अपना इंडिविजुअल चालू करूं, तो 14 तारीख आपका इसके लिए भी अच्छा है, ठीक है? ओवरऑल एनर्जी आज की अच्छी है, आप उसका यूज़ करो। ओके, ठीक है। मेष राशि, आपका 15 जनवरी का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ अब। 15 तारीख की एनर्जी ऐसी है कि एक्शन की एनर्जी है। ये एनर्जी सब चीज़, जिसका जो भी क्वेश्चन है, जो कार्ड्स यहाँ पे हैं सारे एक्शन की एनर्जी में हैं। समझिए कि आपको ये जर्नी की एनर्जी भी है। कुछ लोग अगर ट्रैवल करके कहीं पे जाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में जिसमें आपको जाना होगा, थोड़ा डिस्टेंस पे आपका ये है, तो आपको हाँ बोलना है। डिस्टेंस पे है इसलिए आप मना मत करना, क्योंकि जो यहाँ पे दूसरी भी एनर्जी है वो ये है कि अगर आप इसको हाँ बोलेंगे और उसमें अगर डिस्टेंस को साइड पे रख के अपना प्रोग्रेस आगे चालू रखना चाहेंगे, तो इसका आउटपुट पीछे से अच्छा आने वाला है, ठीक है? एक्शन का कार्ड है। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलना चाहूँ तो किसी को प्रपोज़ करना है, किसी को तो कर दीजिए, किसी को जॉब के लिए यस बोलना है तो बोल दीजिए। आपने कहीं पे कुछ स्टार्टअप किया है और उसका वेटिंग कर रहे हैं कि क्या आंसर आएगा, तो वो बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। आप कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे ऐसे ही मिलने गए, या फिर कोई इंटेंस से कहीं नहीं गए और आपका वहाँ पे बिज़नेस का बात हो गया, ठीक है? तो आज के दिन की एनर्जी एक्शन वाली है, इसलिए अगर आप नॉर्मल मूड में भी रहोगे तो भी यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि कहीं न कहीं आपका फ़ायदा, आपका जो भी ट्रैवल होगा या फिर आप कहीं पे भी गए हैं तो वो आपको फ़ायदा करके जाएगा, ठीक है? और आज के दिन में दिल कम और दिमाग की एनर्जी ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ों में आप दिमाग से काम करिएगा और दिल को बीच में थोड़ा कम लाएँ तो आज के दिन में अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, आपकी 16 जनवरी की एनर्जी बताना चाहूँगी। 16 जनवरी की एनर्जी में थोड़ा-सा जो यहाँ पे कार्ड आए हैं, हेल्थ इश्यू ना हो उसका ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। थोड़ा अपने स्ट्रेस को कम करें, किसी चीज़ के ऊपर बहुत टाइम से आप सोच रहे हो तो उसको आज के दिन में रिलीज़ रखें। काफ़ी टॉर्चरिंग वाली एनर्जी को साइड पे रखें, ठीक है? यहाँ पे जो कार्ड है वो ऐसा है कि फैमिली में भी थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, तो आज के दिन में साइलेंट रहिए, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, पर किसी के साथ में टॉक ज़्यादा एंग्री वाली ना हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एनर्जी उस टाइप की है, ठीक है? और ये दिन आज का ऐसा है कि फोकस ऑफ, थोड़ा-सा माइंड को ध्यान में रख के चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। आज का दिन थोड़ा स्लो एनर्जी में, थोड़ा आराम की एनर्जी में जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है पर सोच के। जो भी करना है थोड़ा-सा सोच के, ठीक है? तो वो एनर्जी है, थोड़ा हीलिंग वाली भी एनर्जी है कि थोड़ा-सा ऐसा हो तो माइंड बहुत कन्फ्यूज़ हो तो मंदिर जाके आइए, या फिर थोड़ा-सा ईश्वर के पास में बैठिए। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो उनको बोलिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो मतलब थोड़ा अ, अपने आप में रहने की कोशिश कीजिए, आज के दिन में किसी से टकराव ना हो जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखें। घर में या फिर वाइफ़ के साथ में, या फिर
जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आज के दिन की थोड़ी थोड़ी सी साइलेंट एनर्जी रखिए अपने पे। एनर्जी को हावी मत होने दीजिएगा, वैसी एनर्जी है। चलिए मेष राशि वाले आपके लिए अब 17 जनवरी का देख लेते हैं। 17 जनवरी का कार्ड और यहाँ पे जो दूसरे कार्ड हैं सबकी एनर्जी को अगर देखें तो ये वीक आपका ओवरऑल जिस तरीके से गया है, अब आप थोड़ा सा आज के दिन में टायर्ड फील करोगे। आज की एनर्जी ऐसी भी है कि शायद हो सकता है कि काम का मूड भी नहीं है आपका। आप ये चाहते हो कि बहुत बर्डन हो चुका है। उम, अ, ये फिजिकल कार्ड है, आज की एनर्जी फिजिकल है, ठीक है? तो स्ट्रेस की एनर्जी है, बर्डन की एनर्जी है। जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादा बर्डन की एनर्जी को लेके आए हैं। कुछ लोग का ऐसा भी होगा कि रीडिंग देख रहे हैं उनका ऐसा होगा कि मेरे काम को कोई बाँट ले, मतलब ये नहीं कर सकता, मैं इतना सारा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा-सा टेंशन वाली एनर्जी ज़्यादा है, आज के दिन की एनर्जी टेंशन वाली है। आगे के दिन की अगर अब मैंने अभी जो बोली वो भी सुनी तो वो टेंशन वाली है। तो हो सकता है कि ये 2 दिन आपका कंटिन्यू रहे थोड़ा-सा अपने हेल्थ को लेकर, अपने बर्डन को लेकर। जितना आपके ऊपर प्रेशर है, अगर कोई प्यार में है तो हो सकता है कि आप किसी पर्सन के पास जाना चाहते हैं, पर आपकी ज़िम्मेदारियाँ, आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से आप उसको यस नहीं बोल पा रहे हो, उसको अ, इग्नोर कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। पर आगे जाके ये जो भी आज की एनर्जी है वो धीरे-धीरे सॉल्व होने वाली है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन का जो भी काम है उसको थोड़ा लाइट लेके शुरू करें और लाइट लेके ख़त्म करें। बहुत टेंशन में नहीं आना है आज के दिन में। और जैसे कि मैंने प्यार के लिए भी बोला कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या ज़िम्मेदारियों की वजह से जो आप लव प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके थोड़ा कन्वीनिएंट होगा ताकि आपको रास्ते मिल जाएँगे। पर आज की दिन की एनर्जी में आपको सब मिक्स अप नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। तो यही एनर्जी है 12 तारीख से लेके 17 तारीख तक की जनवरी मंथ की रीडिंग है, ये टैरो की मेष राशि वालों के लिए। मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और अपने हीलिंग को भी इन्वॉल्व करके आपको रिप्लाई दिए हैं इसमें। तो अगर आपको मेरी ये पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल नया है, पर ये लाइन मेरे लिए नई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको जिस तरीके से गाइड किया है 100% आपको ये हेल्प करेगा, ये मेरा मानना है। और आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए ये एनर्जी डे की एनर्जी होती है ताकि आपको थोड़ा-सा गाइड रहे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। विज़न आपका थोड़ा-सा क्लियर हो जाता है इसमें। क्योंकि आप जब मॉर्निंग टाइम पे या फिर जब आपका टाइम फ्री होता है तब आप अगर कुछ सोच रहे हो और ये गाइडलाइन आपको मिल जाती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ चलिए मुझे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 12 तारीख से लेके 17 तारीख तक का बताया है, तो थोड़ा-सा अगर आपका प्लानिंग भी होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरी रीडिंग आपको क्या कहना चाह रही है, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं अच्छा-अच्छा कुछ ला सकूँ। मैं वीकली ज़रूर लाऊँगी, ये मैं बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि इस चीज़ का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। क्योंकि अगर कंबाइंड एनर्जी लेते हैं तो उसमें थोड़ा-सा कॉमन जाता है, और ये अभी भी कॉमन ही है। मैंने किसी की प्राइवेट रीडिंग यहाँ पे नहीं करी है मेष राशि की। ग्रह भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, और अगर बहुत सारे मेष राशि वाले हैं तो ज़रूरी नहीं है कुछ चीज़ें ये आपको रिजोनेट ना भी करें, क्योंकि ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है। पर फिर भी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये यूनिवर्स एनर्जीज़ होती हैं, एयर में होती हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है? थैंक यू। बाय बाय।
वृषभ राशि वालों के लिए 12 जनवरी से लेके 17 जनवरी की ये रीडिंग है। डे बाय डे की एनर्जी के साथ में ये रीडिंग है, ठीक है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ा 1-2 दिन से डिप्रेशन में चल रहा है, कोई जजमेंट चाहिए आपको किसी चीज़ में, आपको ऐसा है कि स्टक है। तो आज की एनर्जी में आपको रास्ते मिलने वाले हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, एनर्जी को डाउन मत रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आज की तारीख है 12, ठीक है, 12 जनवरी। आपको बहुत अच्छे से अपने काम को फोकस करना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो रीडिंग देख रहे हैं और चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, तो चाइल्ड की प्लानिंग करिए, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो सॉल्व होगा। आपको कुछ माइंड में ऐसा है कि कैसे करेंगे या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए। प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हो। अगर कुछ इश्यूज़ आपके माइंड में है भी, तो कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लीजिए, आप उस चीज़ को प्रोग्रेस में लाइए। कोई अगर अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहा है, तो आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट के लिए सोच रहा है, तो उसका आंसर है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आज की एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका दिमाग भी आज बहुत अच्छा चलने वाला है, तो उसको कोई ऐसी चीज़ों पे लगाइए ताकि आप आज के दिन की एनर्जी को यूज़ कर सकें। बैठे रहने वाली एनर्जी नहीं है, वर्क करने वाली एनर्जी है। खुद पे फोकस करिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करिए और आप जो करना चाहते हैं उसको आज आप प्रोग्रेस में लाइए। आज का दिन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, वृषभ राशि वाले 13 जनवरी के लिए आपको बताना चाहूँगी, आज का दिन थोड़ा हेल्थ के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। कोई भी डिसीज़न लेना है तो आप दिल को थोड़ा-सा साइड पे रख के दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, मैं टैरो रीडिंग यहाँ पे सफल करके रखे हैं और मैं बोल रही हूँ, पर साथ-साथ में मैं एस्ट्रोलॉजी, रेकी, हीलिंग, न्यूमरोलॉजी सब इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि हार्ट वाली एनर्जी को आज आप साइड पे रखें। आपका कोई भी काम है तो आप उसके लिए थोड़ा-सा दिमाग के ऊपर ही जाइए। आपका दिमाग जो कहता है उसी चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि आज की एनर्जी दिल की एनर्जी नहीं है। हो सकता है कि आपका डिसीज़न दिल से लिया हुआ हो तो गलत हो जाए, ठीक है। थोड़ा-सा किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट से बचें, आज का दिन आर्ग्यूमेंट का नहीं है। हो सकता है कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है या फिर कोई आपको कुछ गलत बता रहा है, तो उसका आंसर कूल होकर दीजिए। आपको उसके साथ उसके जैसा नहीं बनना है, ठीक है। और एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है। अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप बहुत टाइम से काम करना चाह रहे थे, तो उसके ऊपर काम शुरू कीजिए। एक ग्राफ बनाइए, क्या कर सकते हैं आप इसके ऊपर और क्या नहीं कर सकते। पॉजिटिव नेगेटिव साइड को सोच के एक ग्राफ बनाइए और उस काम के ऊपर फोकस करके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये ऐसा है कि आज की एनर्जी टोटली वर्कोहॉलिक है। तो ये 13 तारीख की एनर्जी वृषभ राशि वालों के लिए थी। अब 14 तारीख वृषभ राशि वालों की कैसी जाएगी? तो 14 तारीख में आपका फाइनेंस के ऊपर गोल रहेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। स्टेडी वर्क है, जो रूटीन आपका वर्क होगा वही वर्क है, पर बैठे रहने वाली एनर्जी नहीं है। पर अगर आपका वर्क कुछ ऐसा है कि जिसमें आप घूमने वाला काम करते हैं या फिर आपको कहीं जाना है उसके रिलेटेड, तो आज की एनर्जी ऐसी है कि सोचा है अगर आपने सुबह से कि आज ये काम के लिए मैं निकलूँगा या फिर ये काम मैं करूँगा या फिर करूँगी, तो वो एनर्जी में आपका थोड़ा-सा ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा-सा वर्कआउट करके फिर कल करता हूँ या फिर कल करती हूँ। देखिए, जेंडर पे मत बोलिएगा मैं लड़की हूँ इसलिए मैं करूँगा या फिर करूँगी, ऐसा नहीं। ये तो एनर्जी है, ठीक है? ये लड़का-लड़की नहीं देखती है, ठीक है? थी, था, थू ये सब नहीं होता है। ये कंप्लीट एनर्जी होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ पे भी वर्क करता है, समझिए। इंसान पे वर्क करता है ऐसा नहीं होता। आप किसी भी चीज़ को माइंड में सोच के इसको
कर सकते हैं। ये यूनिवर्स एनर्जी है। समझिए कि आप डाउन फील कर रहे हो और आपको मैंने यहाँ पे बोला कि आप कुछ करना चाहते हो तो आज के दिन में आपका हो जाएगा। तो वो फिर किसी भी वर्क से रिलेटेड हो सकता है। आपके दिमाग में जो वर्क चल रहा हो उसके रिलेटेड हो सकता है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन आप प्यार की एनर्जी में रहने वाले हो। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? एनर्जी कभी भी पूरे दिन नहीं रहती है, पर आज के दिन की एनर्जी जैसे मैं बताऊँ तो वो आज के दिन की एनर्जी रहती है। यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा है कि रीडिंग में लोग बस प्यार, 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 पूरे दिन कोई प्यार नहीं करता, पैसा सबको चाहिए, बिज़नेस सबको चाहिए, घर-परिवार लेके जो बैठे हैं वो भी देख रहे हैं रीडिंग, ठीक है? जिनका अपनी वाइफ़ के साथ में अच्छा चल रहा है वो भी देख रहे हैं, जिनके बच्चे एग्ज़ाम में हैं वो भी देख रहे हैं। तो एनर्जी ये नहीं होनी चाहिए कि पूरे दिन बस लव वाली वीडियो ही देखते रहो। तो मैं यहाँ पे डे बाय डे की एनर्जी इसीलिए डाल रही हूँ कि आपको पता चले, ठीक है? थोड़ा वर्कोहॉलिक आंसर मैं ज़्यादा दे रही हूँ, वो इसलिए कि लव वाले वीडियो तो बहुत पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुझे नहीं दिखता है, पर थोड़ा-सा लव की एनर्जी को अगर मैं बोलने जाऊँ तो एक दिन में इंसान 24 घंटा लव के बारे में कभी नहीं सोचता, ठीक है? काम करते-करते दिमाग में ज़रूर आ जाता है, उतना कोई सोचता नहीं है। तो यहाँ पे वैसे भी मुझे यहाँ पे प्यार वाली एनर्जी यहाँ है ही नहीं, ठीक है, आज के दिन की। तो पर जहाँ भी है वो एनर्जी में वर्कआउट ही है, आपकी प्लानिंग है, आपका प्रोग्रेस के रिलेटेड। चलिए अगर प्यार के रिलेटेड भी हैं तो यहाँ पे स्टेबल है, कुछ नया नहीं होने वाला, ठीक है? जो सहते आए हो वही सहना है। प्यार नहीं कर रहा है तो वही कंटिन्यू रहने वाला है, चाहे 10 वीडियो देख लो, ठीक है? आज के दिन में। तो यही है कि ये है कि सबको बैलेंस लेके चलो। आज का दिन ये कहता है सबको बैलेंस लेके चलो। 14 तारीख की ये एनर्जी है, ठीक है? 15 तारीख के लिए देख लेते हैं वृषभ राशि का 15 तारीख कैसा रहेगा। मैसेज की एनर्जी है, यहाँ पे जो कार्ड्स है वो कहीं न कहीं आपको किसी चीज़ के लिए मैसेज देने वाले हैं। यूनिवर्स का मैसेज मिल सकता है आपको, ऐसे ही किसी की बातों से मैसेज मिल सकता है। हो सकता है कि आप कोई काम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं और अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी रह जाए, ठीक है? लव वालों के लिए कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई बंदा आपको प्रपोज़ कर सकता है। 30 प्लस एज हो सकता है, टीनेजर हो सकते हैं, रीडिंग देखने वाले टीनेजर हो सकते हैं और हाँ, टीनेजर ही है। टीनेजर के लिए लव प्रपोज़ल आ सकता है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए जॉब का प्रपोज़ल आ सकता है। कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है? आज के दिन की एनर्जी में मैसेजेस की एनर्जी ये हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और आज आपको रास्ता मिल जाए, ठीक है? ओवरऑल एनर्जी ये पीछे के दिन से जुड़ी हुई है। जो मैंने कल बताया कि आपका कोई प्रोग्रेस है तो 14 और 15 एक दूसरे से मिले हुए आंसर आए हैं। तो हो सकता है वृषभ राशि के लिए 14 और 15 तारीख इन्वॉल्व हो जाए, एक ही काम में लगे रहो आप लोग, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। 16 तारीख की एनर्जी बता देती हूँ। 16 तारीख 16 जनवरी वृषभ राशि के वालों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई अ, अगर कोई जॉब के लिए ऑफ़र का हो तो हो सकता है कि किसी को डिस्टेंस वाली जॉब का ऑफ़र आ सकता है, ठीक है? और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपको वो जॉब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो प्यार के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि है तो सब कुछ सही, पर थोड़े प्रॉब्लम्स की वजह से आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो। क्योंकि जो रिश्ता होता है ना वो लव के बेस के ऊपर होता है, ना कि सेक्रीफाइस के बेस के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि प्यार उनको भी है, प्यार हमको भी है, ठीक है? फिर ये क्या सिलसिले हो गए, बेवफा तुम नहीं बेवफा हम नहीं, फिर क्यों मजबूर इतने हो गए। तो एनर्जीज आज की ऐसी हैं कि बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, इसको छोड़ूं नहीं छोड़ूं, इसके साथ में रहूं नहीं रहूं, इसका वेट करूं नहीं करूं। एनर्जी बता रही है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है? क्योंकि आप अब इसको नहीं खींच सकते ज़्यादा। तो ये एनर्जी है। कुछ लोगों का ये है कि अगर आप कोई घर बदलना चाहते हो, कोई जगह बदलना चाहते हो,
शिफ्टिंग करना चाहते हो तो आज का दिन अच्छा है, शिफ्टिंग करोगे आप लोग। ठीक है। कहीं बाहर जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, बहुत टाइम से स्टक हो गए हो, तो जाइए, घूम के आइए, आपकी एनर्जी को बैलेंस करके आइए। क्योंकि बहुत एक चीज़ के ऊपर फोकस कर करके ना आपका दिमाग भी प्रॉब्लम में आ सकता है। देखिए ये वीकली है, आप समझिए। मैं आपको यहाँ पे कार्ड्स सफल कर करके ही बता रही हूँ। और ये आपकी, वैसे मैंने 10 तारीख से लिया हुआ है यहाँ पे। तो रोज़ की एनर्जी सेम नहीं होती। भले ही आप सुबह उठ के काम करने जाते हैं ये सब, पर रोज़ की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। अ, हर दिन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि कल आप जॉब पे गए थे और आज आपको घर शिफ्ट करना है, तो आप सोचो संडे कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ। ठीक है। तो हो सकता है कि आप मेरा सुना हो और आप आज शिफ्ट कर लो। तो मतलब कि ऐसे है, यहाँ पे मैं जर्नी बता रही हूँ। ये भी देखिए, मैं भी प्राइवेट रीडिंग करती हूँ, पेड। ठीक है। ये कॉमन में जा रहा है, ये वृषभ राशि कॉमन में जा रहा है। हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो, आज के दिन में जाके जॉब करोगे, और कोई बंदे ने नया घर लिया है तो वो अपनी शिफ्टिंग करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी मिक्सिंग है। आप जब अपने नाम से रीडिंग करवाते हो तो अलग होता है। ठीक है। तो चलिए, आज के दिन की एनर्जी ये है कि जो मैंने बताई है आपको, ये 16 तारीख की एनर्जी है। प्यार की एनर्जी ज़्यादा है इसमें। मैंने बोला ना कि बहुत टाइम से स्टफ है, आप अगर बंधे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, दिल कहता है कि नहीं, इसको नहीं कंटिन्यू कर सकते। और ये जो एनर्जी है उसमें ऐसा है कि मिसिंग है, लव के रिश्ते में लव का ही मिसिंग है। तो जो चीज़ के लिए रिश्ता है वो चीज़ ही नहीं है, तो फिर वो रिश्ते में रहने का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं। ठीक है। चलिए, 17 तारीख की एनर्जी बताना चाहूँगी वृषभ राशि वालों के लिए। 17 तारीख का कार्ड यहाँ पे ये है कि जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस थे उसका रिजल्ट आने वाला है। यस, एनर्जी बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आप आज घूमने भी जा सकते हैं, किसी को लेके जा सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ में या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। एनर्जी बहुत प्लेइंग एनर्जी है। ठीक है। हो सकता है कि स्टकनेस से निकल के अब आज आप खुश हैं, छोड़ दिया तो अच्छा है, कोई नया आएगा। चलो, मतलब कि ये भी है, सब एनर्जी मिक्सिंग है। कोई नए प्यार के लिए देख रहा है तो ये रीडिंग सुन के ये नहीं सोचना है कि पत्नी तो है नहीं, किसके साथ जाऊंगा ये जाऊंगी, ऐसा नहीं है। पर आज के दिन से हो सकता है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है, आज के दिन से प्यार की शुरुआत हो जाए। ठीक है। मतलब कि आप कोई स्टक एनर्जी है तो उसको छोड़ के सोचोगे कि अब मैं आगे बढ़ूंगी या फिर बढ़ूंगा। ठीक है। और थोड़ा सा अगर हेल्थ के लिए सोचा जाए, ज़्यादातर तो ये चीज़ मेल को ही रिफ्लेक्ट करेगी। ड्रिंक अगर ये सुनने वालों में से कोई भी ड्रिंक करता है तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको ड्रिंक छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि आपकी हेल्थ के लिए वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है। तो ओकेशनली है तो वैसे तो अच्छी नहीं है, पर यहाँ पे ड्रिंक की एनर्जी दिख रही है। पता नहीं, हो सकता है कोई सुनने वाले में से कोई ड्रिंक करता हो, तो उसको छोड़ देना। ठीक है। चलिए, ये वृषभ राशि वालों की 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक की रीडिंग थी। ठीक है। मैंने 10 और 11 को इंक्लूड कर लिया है क्योंकि वो एनर्जी आगे के 2 डेज की एनर्जी है, वो काम तो करेगी। और यहाँ पे न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी साथ में खोल के रखा है। तो लाइक कीजिए, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो रीडिंग की ये आपको कितना रिजोनेट कर गई है। देखिए, ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है, वो पेड होता है, पर ये कॉमन रीडिंग है। ठीक है। थैंक यू।
मिथुन राशि वालों के लिए 12 जनवरी से लेके 17 जनवरी कैसा रहेगा, चलिए बताते हैं। 12 तारीख बहुत अच्छा है। किसी भी काम को लेके आप अपना काम शुरू करो, सक्सेस आपके पास है। ठीक है, प्यार है, बिजनेस है, शादी है, नौकरी है, हर चीज़ में आज का दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। पॉजिटिव ऑफर्स आ सकते हैं, बिजनेस में कोई नया ऑफर आ सकता है। इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है आज के दिन में। आप कोई इन्वेस्ट करोगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आ सकता है, पॉजिटिव मैसेज आ सकता है, किसी को नया प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, जो भी अगर बिजनेस के रिलेटेड है और आप कोई नया प्रपोजल पकड़ रहे हो आज के दिन में, तो उसका रिजल्ट आपको 8 महीने में मिलेगा, उसका ग्रोथ आपको 8 महीने में मिलेगा। 12 तारीख की एनर्जी, 13 तारीख की एनर्जी बताना चाहूँगी। 13 जनवरी की मिथुन राशि वालों की एनर्जी ये है कि थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए। आज के दिन में आप पारिवारिक जिम्मेदारियों में ज़्यादा रहने वाले हैं, पारिवारिक चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे। आज का दिन पूरा फैमिली ओरिएंटेड है। कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए बाहर गए हुए हैं और अगर वापस लौट रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोग आज के दिन में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोग आज ट्रैवल के लिए जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। घर में अगर कोई बीमार है काफ़ी टाइम से और उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू चल रहे हैं, तो थोड़े टाइम के अंदर वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपकी खुद की हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा हीलिंग कीजिए, लाइफ में उसको इंक्लूड कीजिए। आज के कार्ड की एनर्जी थोड़ा ओवरऑल है। देखिए, मैं ये अकेला टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी सबको देख के बोल रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा कॉमन भी आपको गाइडलाइन मिल रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, तो ये 13 तारीख की एनर्जी है। चलिए 14 तारीख की एनर्जी में ऐसा है, यहाँ पे जो ओवरऑल कार्ड आए हैं उसमें ऐसा है कि आज आपको किसी चीज़ का रिप्लाई चाहिए। सारे कार्ड रिप्लाई की एनर्जी में है, सारे कार्ड जजमेंट की एनर्जी में है। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको बस आज यस नो की एनर्जी वाला कार्ड्स है। बैलेंस करके चलिए, आज के दिन को बैलेंस करके चलिए। आप अगर किसी चीज़ के ऊपर फोकस है तो उसका डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको अपने दिमाग से नहीं सोचना है, आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि नो डाउट जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, आपको यस करके जाएगा, पर फोर्स नहीं लगाना है आपको। जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, जो भी चीज़ को लेके आज आप काम करोगे, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पर ऊपर वाले की मर्जी जब होगी तब। ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। कोई फाइनेंशियल रिलेटेड भी आपका है सोच, तो पॉजिटिव होगा। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो उसको भी डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, रास्ते निकल के आएंगे। अगर प्यार वाले दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। जो भी बीच में आया है वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 14 तारीख की एनर्जी है। चलिए आपके 15 तारीख की एनर्जी देख लेते हैं। मिथुन राशि वालों की 15 तारीख की एनर्जी में ये है कि अभी देखो आगे की एनर्जी में कोर्ट केस या ये सब भी आया है, तो थोड़ा सा एनर्जी जोड़ के आई है। हो सकता है कि किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोर्ट केस चल रहा है या फिर कुछ है, तो अभी इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी भी 1 साल की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, तो और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, लीगल 2 तरीके से कोर्ट में चल रहा हो, किसी का फाइनेंस से रिलेटेड चल रहा हो और किसी का डाइवोर्स से रिलेटेड चल रहा हो। यहाँ पे एनर्जी उसी हिसाब से आई है। आज के कार्ड की एनर्जी जो है वो ऐसी नहीं है कि कोई नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। फैमिली इश्यूज़ वाला
एनर्जी है आज के दिन में, नो डाउट। स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनको उतना एनर्जी आज के दिन का इंक्लूड नहीं होगा। आपका दिन नॉर्मल जाने वाला है जैसा रूटीन जाता है, क्योंकि आज के दिन की एनर्जी में फैमिली इन्वॉल्व है और थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि माहौल थोड़ा सा तंग है। ठीक है, शांति से दिन को निकालिए, कोई किसी भी तरह का बर्डन नहीं लेना है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को ऐसा भी है आज के दिन में कि फंक्शन में गए हैं और वहाँ पे कोई रिश्ता आया है आपके लिए, और हो सकता है कि आपको नहीं करना। ठीक है, और आप फैमिली को बता नहीं सकते हो, बता दीजिए शांति से, मैं इसके साथ में नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादातर फाइनेंस की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है, रिश्ते की एनर्जी है। ठीक है, तो वेटिंग कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जो चीज़ें चल रही हैं आगे के दिन से इंक्लूड है, वेट कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए 16 तारीख बताना चाहूँगी। जितना आगे का बर्डन है 10 तारीख से, मैं यहाँ पे कार्ड सफल करके रखे, मैं 10 तारीख से लेके अभी तक का देख रही हूँ ना, तो जितना आगे से चल रहा है ये वीक जो है, उसमें जितना भी आपने सहा है, जो भी आपके साथ में हुआ है, या फिर जो भी अच्छे से अच्छे जो सर्कमस्टांसिस रहे हैं, अब आप मजबूत बन गए हो बहुत अच्छे से। गॉड का सपोर्ट है आपको पूरा। ठीक है, बहुत मजबूत बन गए हो आप, और आप खुद हो, मजबूत हो, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। चीज़ों को अगर आप जैसे इंसान, अगर रोना आता है तो रो लेते हैं, 5 मिनट के बाद में अगर आपसे कोई मिल ले तो ऐसा लगे कि ये अभी रो रहा था क्या। तो मतलब कि स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत है। कभी कभी आप थोड़ा सा कच्चे हो जाते हो दिल की बातों में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका थोड़ा सा कमज़ोर है, ताकि आपको प्रॉब्लम वहीं पे हो जाती है। आपको पता होता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर लेते हो। आज के दिन में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, अगर कामकाज है आपका तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ रहेगा। आप अपने कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो उसमें भी यस है मेरा। आपको शादी करनी है तो उसमें भी यस है, कोई प्रपोजल आया है तो उसमें भी यस है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए सोच रहे हो तो अच्छा आने वाला है। तो ये कॉमन एनर्जी है। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये जस्ट आपको गाइडलाइन है। ठीक है, ये 16 तारीख की मिथुन राशि की एनर्जी है। 17 तारीख की देख लेते हैं। रेस्ट की एनर्जी आई है, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो रेस्ट की एनर्जी में है। ठीक है, किसी के घर में या फैमिली में कोई बीमार है या फिर कुछ ऐसा है तो डॉक्टर्स को बदल दीजिए। ठीक है, उनकी मेडिसिन के लिए डॉक्टर्स को बदल दीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग माइंड से काफ़ी टाइम से स्टक है, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग देखते रहते हैं, आंसर कहीं पे भी नहीं मिलता है, स्टक है बहुत, चाहते हैं कि किसकी रीडिंग सुन के हम इसमें से निकल जाएं। ठीक है, ये एनर्जी 1 डे की है। मैंने अगर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम्स को लेके रीडिंग जब मैं करती हूँ तो अलग होता है, पर मुझे यहाँ पे जब मैं ये वीकली करती हूँ तो भी मुझे वाइब्रेशन आ जाते हैं। मैं हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी। तो जब हम वास्तु और रेकी को अगर मैं मिला लूँ तो मुझे रीडिंग के टाइम पे वाइब्रेशन आता है। तो वाइब्रेशन यहाँ पे यही है कि ओवरऑल स्टक एनर्जी इसलिए हो जाती है कि काम करते हैं आप, स्ट्रेस लेते हैं आप, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, अपने खुद के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं, जहाँ पे दिल की बात आती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, परिवार में भी आप सबके लिए कुछ करते हैं तो कोई आपको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं बोलता जिससे आपको कुछ अच्छा लगे। ये पूरे वीक की एनर्जी ऐसी है, अपने दिल की बात बताना ही नहीं चाहते आप किसी को, स्टक फीलिंग्स है। चाहते हो कि कोई मेरा सुने, कोई मेरे से बात करे, कोई मुझे निकाले। देखिए, लव वालों के लिए और जिसको लव नहीं है उनके लिए भी आज जो एनर्जीज हैं आज के दिन की, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा प्यार में हो। ठीक है, आप अपनी पत्नी के साथ में भी थोड़े स्टक हो सकते हो, काम काज में बहुत अच्छे हो, सुबह जा रहे हो शाम को आ रहे हो, पर फिर स्टक हो,
क्योंकि आपको घर में आके भी ऐसा लगता है कि किसके लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई मुझे देखता नहीं, कोई मेरी बात नहीं समझता है, कोई मेरे दिल का हाल नहीं पूछता है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, चीज़ों को अनदेखा कीजिए। ठीक है, माइंड में लेके बैठिए मत। तो ये थी मिथुन राशि वालों की रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, तो मुझे पता चलेगा तो मैं वीकली रीडिंग लाऊं या नहीं लाऊं। ठीक है, मेरा चैनल भले ही नया है, मैं नई नहीं हूँ ये लाइन में। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय। कर्क राशि वालों के लिए 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी टैरो रीडिंग से मैं आपको बता रही हूँ। बीच में मैं रेकी और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर लूँगी। ठीक है, आज 12 तारीख है, 12 तारीख की एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उसमें आपको अब ईश्वर का भी सपोर्ट मिलने वाला है। आज के दिन में आपको बिगड़ते हुए काम बनते हुए नज़र आएंगे। हाँ, ये है कि आपको अपने माइंड को किसी के ऊपर डालना नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ या ये सोच रही हूँ, यही सही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बोलूँ वो सही, ये नहीं करना है। ठीक है, पर अगर आपको पता है कि ये मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है, तो आप चलते रहिए उसके ऊपर। ठीक है, 3-4 दिन में एनर्जी सही होने वाली है, क्योंकि अगर आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो वो चीज़ सच नहीं हो जाएगी। टाइम दीजिए, हर पर्सन आपके जैसा नहीं होता, हर पर्सन आपकी तरह नहीं सोचता। देखिए, मैं सेंटेंस से बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही बिजनेस में ये करो, प्यार में ये करो, शादी में ये करो। मैं आपको सेंटेंस से गाइडलाइन दे रही हूँ, सेंटेंस को आपको समझ लेना है। तो आज का दिन अच्छा है, आगे के 3-4 दिन में आपको आज के दिन के रिजल्ट, जो आज का वर्क है उसके अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस बना के चलिए और किसी के ऊपर जजमेंट ना रखें। आपके माइंड में जो आ रहा है उसको चल के आगे बढ़िए। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुनिए, अगर वो सही कह रहा है तो उसके ऊपर सोचिए, शायद हो सकता है कि उनकी बातों में आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैं बोलूँ वो सही, वो एनर्जी जाने दीजिए। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुनिए, उस बातों को समझिए। ठीक है, चलिए अभी आपकी 13 तारीख की एनर्जी को समझ लेते हैं। 13 तारीख की एनर्जी में ये है कि जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, तो एनर्जी ये है कि हेल्थ को संभालिए, थोड़ा सा हेल्थ को संभालने की ज़रूरत है आज के दिन में। कुछ लोगों का ऐसा है कि कोई काम आपने काफ़ी टाइम से शुरू किया था। ठीक है, ये देखो, ये डे बाय डे आ रहा है। ठीक है, ये पूरा ख़त्म होगा ना, तब तक आपको आपका कहीं ना कहीं आंसर तो मिलने वाला है। शांति से सुनिएगा बातों को और फिर कैलकुलेशन कीजिएगा माइंड में। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये देख रहा है कि काफ़ी टाइम से स्ट्रगल में चल रहे थे किसी चीज़ के अंदर, कोई और चीज़ भी हो सकती है, किसी चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर किसी चीज़, अभी प्यार है या फिर शादी है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, कोई आपको छोड़ के चला गया है, एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, करना क्या है, मतलब काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के ऊपर आपका फोकस था, अपने उसके ऊपर अपना फिजिकल लगाया, मेंटली लगाया, जो कर सकते थे सब कुछ किया। ठीक है, पर बात आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक हो गया है सब कुछ। आपको लगता है कि ख़त्म हो गया है, ये तो सब ख़त्म कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, शांति रखिए, ये जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखेगा 9 घंटे, 9 दिन, 9 महीने। ठीक है, रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। काम ख़त्म करके बैठे हैं और ये नहीं सोचना है कि चलो फिर से खड़ा होकर लड़ने लगूँ, लड़ना नहीं है। आपने जो काम किया है उसका एनर्जी आपको मिलेगा शांति से। ठीक है, तो आज का दिन ऐसे निकालिए, अपनी हेल्थ को मत बिगाड़िएगा। 14 तारीख, 14 जनवरी, यहाँ जो कार्ड्स हैं
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रपोजल आ रहा है आपके पास में, पास्ट को सोच के प्रपोजल को जाने मत दीजिएगा। फोकस कीजिए प्रपोजल के ऊपर, थिंकिंग कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, सोच के एक्सेप्ट कीजिए, पर ऐसे ही इग्नोर मत कीजिएगा कि पीछे तो मैंने ये सब देखा है, नहीं करना। ठीक है, ये मत कीजिएगा। अगर आप प्यार में हैं, किसी ने आपको धोखा दिया, आगे कोई प्रपोज कर रहा है, नहीं करना है प्यार, नहीं करनी है शादी, ये नहीं करना है। जिंदगी में रुकने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना वाली एनर्जी लेके बैठोगे तो तकलीफ होगी। ठीक है, आज की दिन की एनर्जी में अगर आपको बैठे हैं और कोई अच्छा सा प्रपोजल सामने आ रहा है तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। फोकस के कार्ड हैं यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, 14 तारीख आपका है फोकस का कार्ड। कोई प्यार का आपको प्रपोजल कर रहा है तो उसको मना नहीं करना, बोल दो सोचेंगे या सोचूंगी। ठीक है, जो प्रपोज कर रहे हैं आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर प्यार के लिए, तो फायदा करेगा आपको नुकसान करने वाला नहीं है वो। ठीक है, चलिए आपका 15 तारीख देख लेते हैं। देखिए, अभी जो आगे की एनर्जी को इंक्लूड कर रहा है ना, वही है। 15 तारीख आपको यही बोल रही है कि एक्शन करिए, एक्शन। आपने दिमाग को स्टक करके नहीं रखना। ठीक है, हो सकता है ट्रैवल की एनर्जी भी है, कुछ लोग आज बाहर जाएंगे, प्यार में है तो घूमने जाएंगे, और कुछ लोग प्रोजेक्ट के ऊपर हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम से कुछ प्रोजेक्ट बना के रखा है और सोच रहे हैं कि अब इसको शुरू कर दे, बस तो कर दीजिए, सक्सेस मिलेगा आपको। एक्शन के कार्ड मतलब ओवरऑल एक्शन के कार्ड, हो सकता है कि मिथुन राशि वाले ये 12 तारीख से लेके 17 तारीख तक एक्शन में रहने वाले हैं। बैठने वाली एनर्जी नहीं है, थक जाओगे आप पर बैठोगे नहीं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ये वीकली देखने का प्लस पॉइंट यही है कि जब आप सुनोगे ना तो भी आपको पूरे वीक का समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा नहीं है कि डे बाय डे की एनर्जी है तो वेस्ट है। ये कहीं ना कहीं आपके आगे के दिन को सरेंडर करके जाती होती है। तो मुझे ऐसी रीडिंग बहुत पसंद है करने में। मैं टैरो से ही रीडिंग कर रही हूँ आपकी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी मेरे सामने है, एस्ट्रोलॉजी मेरे सामने है, मेरी हीलिंग मेरे पास है, तो मेरे साथ साथ डिवाइन गाइडलाइन भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ तक मतलब मैं जो समझ पा रही हूँ कि शुरू से ये जो शुरुआत पूरी आपकी हुई है, लोग आपको पागल समझ कैसे ये क्या कर रहा है, ये सोचते नहीं है कुछ भी करने से पहले, ये नहीं करना चाहिए, बीच में आप स्टक भी हो गए। पर ओवरऑल एक्शन लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ में ईश्वर का आशीर्वाद होता है ना, वहाँ पे चीज़ें, हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो चीज़ें सरल हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दो इंसान की एनर्जी होती है, चाहे आप किसी के साथ में बिजनेस कर रहे हो या फिर शादी कर रहे हो या फिर प्यार कर रहे हो, वो दो इंसानों की अलग अलग एनर्जी होती है। कहीं पे आप सीधे चल रहे हो और वो इंसान सीधा नहीं चल रहा है, तो उसमें उसको सिखाएंगे कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब उसको सिखाएंगे तो सीधी सी बात है, बर्डन आपके ऊपर आएगा। तो ये नहीं है, माइंड में ये चीज़ नहीं लेनी है। ओवरऑल मेरी रीडिंग को समझने की कोशिश करनी है। डे बाय डे की एनर्जी में भी आपको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मेरे ये 6-7 दिन कैसे जाएंगे, और आप अपने काम के साथ में उसको इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, कि मेरे ये 6-7 दिन इस तरीके से जाने वाले हैं, ये मैंने सब जो बताया उस हिसाब से आप ग्राफ कर लीजिए कि हाँ, ये काम मैं करूँ तो सक्सेस रहने वाला है। ठीक है,
16 तारीख की एनर्जी बहुत ही बढ़िया है, बहुत 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 बढ़िया। वर्ड नहीं है मेरे पास में। यहाँ पे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। बैलेंस लेके चलो, काम बहुत बनने वाले हैं। जो आपने इन्वेस्ट करा है अपनी लाइफ के लिए वो आपको मिलेगा। गॉड आपको हेल्प कर रहे हैं, पूरे तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्यार का मामला है तो उसमें भी पीछे पीछे नहीं दौड़ना। प्यार दोनों का है तो बैलेंस लेके चलो। किसी इंसान को आप दिन के 50 मैसेज करोगे, वो इंसान कौन सी सिचुएशन में है आप नहीं समझोगे तो वो नहीं चलेगा। बैलेंस लेके चलिए, ठीक है। आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, वो रिप्लाई करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो 2 दिन बंद कर दीजिए बात करना, ठीक है। कोई भी चीज़ के पीछे पड़ने से ना चीज़ें दूर जाती हैं, कभी वापस पास नहीं आती। आज का दिन अच्छा है, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। प्यार में है तो मेडिटेशन कीजिए। क्या चाहिए आपको उनसे, गॉड को बोलिए मुझे ये चीज़ चाहिए, वो लेके आएंगे। उसके पीछे भागने से, खुद को स्टक करने से, बार बार उसको ऑनलाइन है नहीं है देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो बिजनेस जॉब में है उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा दिन है, ठीक है। बहुत लोग देखो, कोई अगर जॉब के लिए भी है तो आज के दिन अच्छा है। अपॉर्चुनिटी के लिए दिन अच्छा है। चलिए 17 तारीख का देख लेते हैं। वर्कोहॉलिक है कार्ड सारे। आज के दिन में आप जो भी बात है उसके ऊपर फोकस करके उसके ऊपर काम करोगे। कुछ लोग नया काम शुरू करेंगे आज, ठीक है, मनी से रिलेटेड। कुछ लोग अगर करना चाहते हैं तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि शुरू कर दीजिए। आपके लिए नया, आपको लगता है कि आपके लिए काम नया है पर आप कर लोगे। फाइनेंस की एनर्जी बहुत सारी अच्छी आई है। अगर आपने कहीं पे लोन अप्रूवल के लिए रखा है तो आपको मिल जाएगा 8 या 9 दिन में, या फिर 8 या 9 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ लोन मिल जाएगा। कोई अगर जॉब में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए तो बात कीजिए, प्रमोशन हो जाएगी। हाँ ये है कि तुरंत यस नहीं आने वाला, आप प्रपोज़ल रखिए। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो बॉस से बात करके आप प्रपोज़ल रखिए। हो सकता है कि बॉस आपको कुछ अपने अंदर इम्प्रूव करने को बोले तो बोल दीजिए कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी। पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ तो बोलिए। बोलेंगे तो पता चलेगा, नहीं बोलोगे तो पता नहीं चलेगा। कोई स्टूडेंट अगर देख रहे हैं और कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कुछ नया सीखना चाहते हो तो सीख लीजिए। आप कुछ सीखना चाहते हो तो वो आपको हेल्पफुल होगा।